तो चलिए दोस्तों, आज सीखते हैं इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स। दोस्तों, एग्ज़ाम के समय में यदि हमारी मल्टीप्लिकेशंस काफ़ी आ जाती है तो उस समय हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है कि हम उस मल्टीप्लिकेशन को करें। लेकिन दोस्तों, यदि हमें मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स का पता होगा तो हम शीघ्रता से अपने समय को भी बचा लेंगे और क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो उद्देश्य है केवल यही है कि हम मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से शीघ्रता से कर सकते हैं जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में समय की बचत हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा शीघ्रता से कैसे किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों हमें एक टिप याद रखना पड़ेगा। वो टिप्स क्या है कि जब 2 संख्याओं का गुणा उनके इकाई के अंकों का योग, 2 संख्याओं का गुणा जब उनके इकाई के अंकों का योग, इकाई के अंकों का मतलब होता है यूनिट डिजिट्स का जो योग है यानी कि एडिशन है, वो कितना होना चाहिए, 10 हो, तथा दाहिनी का अंक यानी कि 10th डिजिट व सैकड़े के अंक 100 डिजिट समान हो। तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए देखेंगे दोस्तों, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी को भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सपोज हमारा 27 इंटू 23 की हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 27 और 23 की मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऊपर दिया गया है कि यदि यूनिट डिजिट, दोनों संख्याओं का यूनिट डिजिट, इसको बोलते हैं इकाई के अंक, यदि इन दोनों के इकाई के अंकों का योग यानी कि 7 + 3 यदि हमारा 10 हो रहा है और जो हमारा 10th पोजीशन पर है दाहिने के अंक है, वे दोनों क्या होने चाहिए दोस्तों, समान होने चाहिए। इकाई के अंकों का योग हमेशा 10 होना चाहिए और दो दाहिने के जो अंक हैं वे दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, समान होने चाहिए। तब देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक है देखो दोस्तों इसका। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, सीधा इन दोनों का इकाई के अंकों की सीधी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7 3 जा 21 एंड जो 2 है, 2 से नेक्स्ट क्या आता है 3, तो इस 2 की उससे नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करके सीधे यहाँ रख देते हैं। यही हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों, कितना जल्दी से ये क्वेश्चन हो पाया है और पलक झपकते ही क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी देखिए एक और एग्जाम्पल की सहायता से हम सीखेंगे जिससे कि हमारा बहुत और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। तो देखिए दोस्तों, सपोज 35 इंटू 35 की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे इकाई के अंकों का, 25 यहाँ रख देंगे और 3 से नेक्स्ट डिजिट होती है 4 की उसमें मल्टीप्लाई करके इधर रख देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। देखो दोस्तों, कितना जल्दी से क्वेश्चन हो रहे हैं। अभी एक और एग्जांपल की सहायता से देखो दोस्तों, 56 इंटू 54, 56 यानी कि 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है 24 एंड 5 से नेक्स्ट होता है 6, तो 6 इंटू 5 इजकल टू कितना होता है 30। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का सेम दोस्तों। 4 में सपोज 3 डिजिट्स का आ गया इंटू 114, लेकिन 3 डिजिट्स में भी दोस्तों ये जो डिजिट है ये इक्वल होनी चाहिए। तो अभी और इसका जो एडिशन है वो 10 होना चाहिए। तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24 और 11 से नेक्स्ट डिजिट होता है 12 और 12 इंटू 11 कितना होता है दोस्तों 132। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बहुत ही आसान ट्रिक है। ये ट्रिक यदि हमने जान लिया तो एग्ज़ाम में हम बहुत ही जल्दी से अपना कैलकुलेशन करके समय बचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिक नंबर 2। जो ट्रिक्स नंबर 2 क्या है वो हमें समझनी है। When 2 digit numbers are different and the number is near to 100, 1000 and 10,000। अभी तो हमने देखा है कि जब यूनिट के जो डिजिट्स हैं उनका यदि एडिशन है वो 10 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, यदि ये डिफरेंट हो, यदि ये डिफरेंट हो और जो हमारी नंबर है, जो संख्या है वो 100 के नज़दीक हो या 1000 के नज़दीक हो या फिर
10,000 के नज़दीक हो, तो उस समय पे हम मल्टीप्लिकेशन जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक एग्जांपल की सहायता से देख लेते हैं, 98 इंटू 93। तो 98 इंटू 93 में हमें 2 स्टेप फॉलो करने हैं दोस्तों। पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 98 है वो 100 से कितना कम है। 98 100 से कितना कम है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है। दूसरा स्टेप इसी स्टेप में स्टेप नंबर 1 में ही 93 कितना कम है 100 से, 7 कम है। तो दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो सबसे कितना आ गया 14। तो 14 हमारा जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसका लास्ट 2 डिजिट हमारा 14 होगा। एक तो हमारा ये कंफर्म हो गया दोस्तों। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि जो 98 है, 98 हमारा 2 कम है, 93 हमारा 7 कम है 100 से। तो जो 7 है वो 98 से माइनस कर दीजिए, और जो 2 है कम है वो 93 से माइनस कर दीजिए, यानी कि जितना जिसका अंतर है वो उल्टा उसमें से माइनस कर दो। तो 98 से कितना कम करेंगे, 7 कम करेंगे। तो 98 माइनस 7 कितना हुआ 91, और इसमें से 93 माइनस 2 कितना हुआ 91। देखिए दोनों 91 आ रहे हैं, तो एक 91 को उठाकर 14 के आगे रख दीजिए। 91 और 14, यही हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। और ज़्यादा पहचानने के लिए, ज़्यादा ट्रिक्स को समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 94 इंटू 93। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि 94 कितना कम है 100 से, 6 कम है, एंड 93 कितना कम है 100 से, 7 कम है। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन 6 7 जा 42 आ गई, 6 7 जा 42। अभी देखें दोस्तों, अभी हमें देखना है कि 94 कितना कम था, 6 कम था। तो इसमें से हमें किसको माइनस करना है, जो कि 7 को माइनस करना है, और 93 से किसको कम माइनस करना है, 6 को माइनस करना है। तो 94 माइनस 7 इजगल टू 87, 93 माइनस 6 तो कितना हो गया दोस्तों 87। तो इस तरह से ये भी 87 है, ये भी हमारा 87 है। तो इनमें से कोई एक 87 लेंगे और उसको 87 किसके सामने रखेंगे, जो कि हमारा डिफरेंस था। यही आंसर हो गया इस कैलकुलेशन का। बहुत ही आसान है, 1-2 बार की प्रैक्टिस से यदि आप करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। खुद प्रैक्टिस करके आपको एक बार देखना पड़ेगा, लेकिन 100% मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप एकदम इस मल्टीप्लिकेशन में पूर्णता से परफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, 112 इंटू 105। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमारा 100 से कम नहीं है, इसमें 100 से ज़्यादा है। तो यदि कोई अंक या कोई संख्या 100 से ज़्यादा हो और उसकी 100 के नज़दीक हो, तब हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान स्टेप है, वो समझना है। इसका भी सेम वही स्टेप है। इसमें हम देखेंगे स्टेप 1 में कि 100 से 112 कितना ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा कितना है 112, 12 ज़्यादा है। और इसमें देखेंगे 105 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। तो दोनों की क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ गया 60। तो 60 होगा हमारा उस डिजिट का, उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट। तो अभी देखेंगे दोस्तों 112 एंड 105। अभी यहाँ हमारा क्या था दोस्तों कि ये 5 ज़्यादा था, ये 12 ज़्यादा था, ठीक है, ये 5 ये 12। तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए और इसमें 12 ऐड कर दीजिए, यानी कि 112 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 117, और 105 में 12 ऐड करेंगे तो हमारा होगा 117। अभी इन 117 से इस 117 से को 60 के सामने रख दीजिए। इस 117 को किसके सामने रख दिए 60 के, तो 11760 इसका हमारा हो गया आंसर। एक और एग्जांपल की सहायता से हम अच्छे से और समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे 103 और 125 है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया था हमने, स्टेप 1 में
103 कितना ज़्यादा है 100 से 3 ज़्यादा है, और 125 कितना ज़्यादा है 25 ज़्यादा है। तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करी तो ये हमारा हो गया 75, जो कि लास्ट डिजिट होगा उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन का। अभी देखें दोस्तों, जो इसमें ज़्यादा था 25 तो ये तो ऐड कर दीजिए इसमें, और इसमें ज़्यादा था 3 तो ये ऐड कर दीजिए इसमें। तो इसमें देखिए दोस्तों 103 प्लस 25 कितना हो गया 128, और 125 प्लस 3 हो गया कितना 128। अब 128 को रख दीजिए 75 के सामने, यही हमारा हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 128 75, ये हमारा हो गया इसका आंसर। अभी देखें दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा और भी इम्पोर्टेंट है। उससे पहले एक हम 10,000 जो कि 1000 की रेंज में है तो उसको सोल्व कर लेते हैं। 1000 की रेंज वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है वो हमें समझना है दोस्तों। तो इसमें देखिए काफ़ी बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, और यदि हम इसको जनरल मेथड से करने लगे तो सारा टाइम हमारा इसी क्वेश्चन को हल करने में निकल जाएगा, जो कि बहुत ही गलत होगा क्योंकि हमारा टाइम नहीं बचेगा। तो इसका आसान ट्रिक्स क्या है दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे ये हमारा किसके नज़दीक है, किसके नियर है। ये नंबर हमारा 10,000 के नियर है, तो कितना 10,000 से कम है तो वो हमें देखना है दोस्तों। तो 10,000 से कितना कम है, देखिए यदि इसको हम 10,000 से माइनस करेंगे तो कितना कम होगा 4 कम होगा, और ये 10,000 से दोस्तों कितना कम होगा ये 15 कम होगा। तो दोनों के डिफरेंस की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 60। अब 60 होगा हमारा लास्ट का डिजिट जो इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना है कि यदि हमारा ये 4 डिजिट नंबर है तो ये 4 डिजिट नंबर इधर पूरा होना चाहिए, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो अभी देखिए दोस्तों क्या करते हैं कि जितना इससे कम है उतना इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि 996 माइनस 15 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 99881। ठीक है दोस्तों, और इसमें से कितना कम करेंगे 9985 में से जितना इसमें से कम था, यानी कि 4 कम था, तो इसका भी हो गया 9981। अभी इन 9981 दोनों इक्वल है तो ये इसके सामने रख दीजिए, जैसा कि हम पहले क्वेश्चनों में करते हुए आ रहे हैं। 99810060, यही इसका हो गया आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। और एक और ज़बरदस्त ट्रिक है दोस्तों, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, यानी कि यदि कोई संख्या है और उसका यदि हमें स्क्वायर करना है तो उसका स्क्वायर किस तरह से किया जाता है, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, उसको भी हमें याद रखना है दोस्तों। जैसा कि हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में पढ़ा था, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसको दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सपोज कोई एग्जाम्पल दिया जाता है 56 का, हमें क्या निकालना है स्क्वायर निकालना है, तो इस स्क्वायर को इसकी फॉर्म में लिखकर हल करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले इसको a मान लेंगे फर्स्ट डिजिट को, दूसरे को b मान लेंगे, और इसकी फॉर्म बनानी है, न कि इसमें प्लस की वैल्यू रख के हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है। जस्ट इसका एक रूप, इसका एक फ्रेम बनाना है कि इस फ्रेम में हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, a की जगह 5 आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ऐसा एक डंडा लगा दीजिए इंटू 2 इंटू a अगेन हमारा 5 है, b अगेन 6 है, और b क्या है 6 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों ये हो गया 25, और ये हमारा हो जाता है 2 5 जा 10 6 जा 60 एंड दिस इज 6 6 जा 36। अभी दोस्तों इसका जो दाहिनी का अंक है वो हमेशा कैरी का रोल करेगा, तो 3 जाएगा नेक्स्ट डिजिट में और इसका जो जाएगा वो नेक्स्ट में जाएगा। इस तरह से हम इसको कैरी नेक्स्ट डिजिट में पास करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पे 6 बचता है एंड 3 यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे 3 हो जाता है एंड 6 इधर शिफ्ट होगा, तो 6 और 5 11 एंड 11 का 1 इसमें 2 जुड़ेगा तो 3। तो इस तरह से 3136 इसका आंसर हो जाता है। अभी एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि 32 है, 32 का हमें स्क्वायर निकालना है।
तो उसके लिए भी सबसे पहले उसी फ्रेम में हमें फिट करना है। तो सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर, फिर 2 लिखेंगे, फिर इन तीनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 3 इंटू 2। उसके बाद लास्ट की डिजिट का हम क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 9, यहाँ पे हमारा आ जाता है 9, यहाँ आ गया 2 3 जा 6 2 जा 12 और यहाँ पे आ गया 2 2 जा 4। तो यहाँ पे कोई दूसरा कैरी का यूनिट डिजिट या कोई डिजिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे 4 का 4 ही रख देंगे दोस्तों, और 4 का 4 रखेंगे, और यहाँ पे जो 1 है इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 बचेगा और 1 इधर आ गया, तो 1 + 9 10। इस तरह से 1024 इसका आंसर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस ट्रिक्स के यूज से भी हमारी काफ़ी कैलकुलेशंस, मल्टीप्लिकेशंस ईजी हो जाती है। तो इसलिए इन सब कैलकुलेशंस को हमें एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना है। एक बार प्रैक्टिस करने के बाद में आप एग्ज़ाम में बहुत ही अपना समय बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक, जो कि ट्रिक है। इस ट्रिक में क्या है दोस्तों, ट्रिक नंबर इसको 4 बोल सकते हैं। व्हेन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 4, व्हेन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 4, जब कभी किसी भी नंबर का जो यूनिट प्लेस है यदि 5 हो और उसका यदि हमें स्क्वायर करना पड़े, तो तब हम दोस्तों कैसे उसको करते हैं। तो इसके लिए देखें दोस्तों, सबसे पहले सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, 25 का होल स्क्वायर करना है। तो 25 का होल स्क्वायर करने का तरीका है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। उसके बाद ये जो 2 है, 2 से नेक्स्ट आता है 3, तो 2 इंटू 3 लिख देते हैं सिंपली। तो हमारा हो गया 2 इंटू 3 6 और 25, ये इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, पलक झपकते ही इसका आंसर आने वाला है। 3 इसका सबसे पहले 25 लिख दिया, 3 से नेक्स्ट हो गया 4 इंटू 3 12, ये इसका हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 45 में क्या लिखेंगे, 5 का 25 लिखेंगे और 4 से नेक्स्ट आता है 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, ये इसका हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जैसा कि आता है हमारा 55 में 5 का स्क्वायर 25 और 5 का नेक्स्ट आता है 6 इंटू 5 30, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से 65 में 5 का 25, 6 से नेक्स्ट 7 इंटू 6 42, ये इसका आंसर। 105 में क्या होगा दोस्तों, 105, तो 105 में हमारा होगा 5 का 25 और हमारा 10 है, 10 से हमारा नेक्स्ट आता है 11 इंटू 10 होगा हमारा 110। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों, आई होप कि जो मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई है ये काफ़ी आपके यूज़फुल रहेगी, यदि आप इन ट्रिक्स का प्रयोग करेंगे और इनकी प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ में, नई टिप्स के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।